Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel of Life with Jabeen with another vlog। तो जनाब यहाँ पे दिन का आगाज़ हो चुका है और बच्चियाँ स्कूल जा चुकी हैं और हस्बैंड उन्हें छोड़ के अभी तक आए नहीं, आने वाले होंगे। और ये देखें गली मोहल्लों की भी जो मदर्स हैं वो भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं क्योंकि टाइम ही स्कूल का है। और मैंने आज बच्चों को उठाते उठाते साथ साथ यह चीज़ें समेट ली थी क्योंकि रात तक मेरा ये जो बच्चों का रूम था इतना मैसी नहीं था, तो इसीलिए ये तो मुझे ऐसे ही कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो बस ये है, वो भी सिर्फ सोफ़ा ही है, इसको भी अभी सही करती हूँ। और ये देखें जनाब, यहाँ पे 8 बजने वाले हैं और यहाँ पे मैंने एज़ यूजुअल जनाब अपनी रूटीन में एक ढेरी लगा ली है। और ये शूज़ जो हैं ये भी साथ ही वॉश होंगे क्योंकि ये वॉशेबल है। तो ये देखें ज़रा, ये कितने इसने सारा ने गंदे किए हैं, ये आप देख रहे हैं इनकी हालत, क्योंकि ये कल ट्रिप पे पहन कर गई थी। तो जब इस तरह के होते हैं ना, इस कलर के शूज़, इनका ये होता है कि आप अगर वॉशेबल हैं तो बेस्ट तो यही है कि आप इनको फ़ौरन ही वॉश कर दें, नहीं तो फिर ये जो निशान है ना ये सारे पक्के पक्के से हो जाते हैं। तो ये भी वॉश करेंगे, कपड़े भी वॉश करेंगे। और आज देखें मेरे इतने बर्तन नहीं हैं, बस थोड़े से हैं, जैसे कि ये आप देखें बस इतने से हैं। वो भी ये नाश्ता सारा ने किया है, इसको मैंने नाश्ता बना के दिया था क्योंकि आज मैं जब यहाँ पे ये देखें कढ़ाई नज़र आ रही है, यहाँ पे ज़ैनब के लिए मैंने फ़्राइज़ बनाए थे। तो साथ साथ जब मैं फ़्राइज़ बना रही थी तो ये थोड़े से बर्तन थे, ये भी मैंने वॉश कर लिए थे। तो बस जनाब, अब ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं इनको हम ऑर्डर में करते हैं, ठीक है जी। और ये देखें जी, वो गाड़ी मुझे नज़र आ गई है हस्बैंड की, इसका मतलब है कि वो देखें हस्बैंड आ गए हैं, ठीक है जी। तो चलें जनाब, अब मैं ज़रा ये अपना जो थोड़ा बहुत रूम रह गया इसको भी क्लियर करती हूँ। और जी यहाँ पर फिर मैं आ गई थी सोफ़ा वगैरह सही करने। असल में मुझे तो वैसे पर्सनली सोफ़े के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी ये कवर या शीट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ कि जो हमने सोफ़ा यानी कि लिया है, जिस कोशिश में लिया है, जो इतना पसंद करके इंसान चीज़ लेता है तो उसको उसी तरह से हम यूज़ करें। तो क्या फ़ायदा कि जब मेहमान आए आपने तभी उसको जी शीट्स को हटाना है और उन सोफ़ों को उस तरह यूज़ करना है। लेकिन मसला ये आ जाता है कि बच्चे जो हैं वो कहाँ साफ़ रहने देते हैं, वो तो इस चीज़ का नहीं ख्याल करते। तो यानी कि मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन मुझे ये शीट्स लगानी पड़ती हैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं ये बिल्कुल भी ना लगाऊं। खैर बहरहाल यहाँ पर मैं सोफ़ों को ऑर्डर में कर रही थी जो कि मेरी रूटीन में शामिल है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने चीज़ें सारी समेट ली थी, ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने अपना सारा लाउंज क्लियर कर लिया और रूम तो आपको पता है मैंने पहले ही कर लिया था। और अब मैं जनाब यहाँ से लूँगी एक अंडा क्योंकि अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। और जी यहाँ पे हम लेते हैं क्योंकि मैं खाऊँगी आज बॉयल एग। और जी साथ ही हम ये चीज़ें भी समेट लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से पहले इसको निकाल
देखें जी, सारी डिश वॉशिंग हो गई है और सिंक पूरा नीट और क्लीन हो गया है। और यहाँ से साथ ही ये जो बर्तन है यहाँ पे रैक में भी मैंने सेट कर दिए थे साथ साथ। और यहाँ पे मेरे नाश्ते के लिए एग बॉयल हो रहा है। तो व्यूअर्स, जब तक यहाँ पे मेरा ये एग बॉयल हो रहा है तब तक मैं खाने का असल में मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पे जनाब मैंने ये बीफ का एक पैकेट निकाल लिया हुआ था नीचे। और ये देखें जी, आज हम बनाएंगे घोटे वाली दाल। ठीक है, वो जो चने की दाल में बीफ डाल के मैं बनाऊंगी, ये दाल है। चलें कि इसको थोड़ा हम थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं। जी, एग यहाँ बॉईल हो गया था, मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही थी क्योंकि अब मैं साथ में इसकी लूँगी, ये देखें जी, एक अदद ग्रीन टी। ये देखें, ठीक हो गया। तो जनाब की देखें, मैं अपना जो ब्रेकफास्ट मैंने रेडी किया वो मैं ले आई हूँ। और ये देखें मैंने क्या किया जी, मैंने एक स्लाइस लिया है, कोई इसको गर्म वगैरह भी नहीं किया। और ऊपर इस बॉयल एग को मैंने फैला के, और ये देखें जी, नमक मिर्च मैंने डाल लिया है। और अब ये मैं खाऊंगी। और साथ में ये देखें, आपको मैंने बताया था कि मैंने अपने लिए ग्रीन टी रेडी की है, साथ ये पियेंगे। तो चलें जनाब, मैं ज़रा अब नाश्ता करती हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद फिर अपने बाकी कामों में लगते हैं। सो गाइज़, अभी ये देखें, मेरा अभी नाश्ता कंप्लीट हुआ नहीं और मेरी हेल्पर का फ़ोन आ गया था कि जी आज मुझे छुट्टी दे दें क्योंकि मुझे अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो इसलिए अब मैं मतलब मुझे अब एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है और सफाइयाँ भी करनी है। और आपको पता है कि मैं ज़रा लेट नहीं करती, मुझे तो वो क्या कहते हैं ना, उचकनी लग जाती है कि ओह देर होगी बस। तो मुझे ये होता है कि जैसे आप सब जानते हैं मुझे कि मुझे काम जल्दी ख़त्म करने का होता है कि मैं फ़्री हो जाऊँ, जितनी जल्दी टाइमली हो जाए। अब ये नहीं कि पूरा दिन लटका के बैठे रहें। और अच्छा नहीं, अब जैसे कि अब मुझे पता चल गया है कि मेरी मेड ने नहीं आना, तो मैं अब जल्दी से अब अपना ये ड्रिंक फिनिश करती हूँ। और सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि हंडिया भून लूँ क्योंकि हस्बैंड अभी सो रहे हैं। और जैसे ही वो नाश्ता करके जाएंगे तो साथ ही मैं सफाइयाँ कर लूँगी। क्योंकि अगर मुझे पता होता कि इससे भी पहले अगर मुझे पता होता कि उसने नहीं आना तो मैं फिर ये ब्रेकफास्ट बाद में करती, सबसे पहले मैं सफाइयाँ करती। तो चलें जनाब, मैं जल्दी से अपनी ये ड्रिंक फिनिश करूं और अपने काम समेटूं। तो जनाब, मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सारा झाड़ू लगा लिया है और यहाँ बाहर से भी मैंने झाड़ू लगा लिया है। और ये देखें जी, 9:30 हो गए हैं और हाफ़ सफाई जो है मेरी डन हो गई है। और ये बल्कि ये देखें, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। असल में आपको जब पता हो ना इस तरह कि आपकी हेल्पर ने नहीं आना तो आपको फिर वेट नहीं करना होता ना, फिर आप कर लेते हैं। और ये देखें ज़रा, डेली सफाई होती है, हर 1-2 दिन के बाद पूरा घर वॉश होता है और आप देखें कि गंद कैसे निकलता है। उसी तरह किचन से मैंने लगा लिया था, लेकिन एक दफ़ा फिर ज़रा मैं यहाँ से हल्का ज़रा ऐसे करके लगा लूँ। तो जो गंद है जनाब, ये अल्लाह पाक घर वालों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो हैं, तो ये गंद भी है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया है और ये देखें झाड़ू मेरा लग गया। और साथ ही ये देखें, मैंने 1 मिनट पहले मैं ज़रा यहाँ पे हाथ धो लूँ। चलें इसको ज़रा यहाँ से हम खुश्क भी कर लें। और ये देखें, साथ ही मैंने ये हंडिया भून के, आप ये देखें कि ये रख भी दिया। ये देखें, असल में ये जो बीफ है ना, इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, तो इसको गलने में या पकने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर तो चने की दाल आपने खड़ी खड़ी बनानी है, जैसे दाल गोश्त आप कह लें, तो उसमें ये है कि आप बस मुनासिब ही पानी डालें, बस इसकी भुनाई ज़रा कर लें। लेकिन जैसे कि अब मैंने घोटे वाली दाल बनानी है, जिसके मैं मदानी से आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ कि मैं घोटा कैसे लगाती रहती हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। वो आप ज़्यादा सारा पानी डाल के
तो बस आप रख दें। जैसे ये भुनाई देखें मैंने कर ली ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी ज़रा सारा, और फिर ये पकती रहेगी और वक्तन फ़वक्तन आकर मैं इसमें घोटा लगाती रहूँगी। तो चलें जनाब, इसमें मैं पानी डालती हूँ। ये देखें, इसमें और भी डलेगा। चलिए जी, अब इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी डाल दिया, तो अब ये पकता रहेगा। ठीक है जी, इसकी अब टेंशन कोई नहीं है। मैं समझती हूँ सबसे आसान काम ये घोटे वाली दाल बनाना। रियल है जी, यानी कि हंडिया मेरी समझ लें 80% डन हो गई है। सिर्फ घोटा ही है जो मैं आते जाते लगाती रहूँगी। और उसके साथ साथ भी देखें जी, सफाई भी मेरी हाफ डन हो गई है। अब सिर्फ मैंने जस्ट कपड़ा लगाना है और चीज़ें क्लियर करनी है। डस्टिंग मीन्स डस्टिंग तो हो ही गई ना साथ ही। असल में आपने देखा ही है कि मेरे घर में डस्टिंग वाला इतना काम कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या डस्ट करना है मैंने, आप देखें, सिर्फ ये जो है टेबल्स है, या ये एक मेरी ये ट्रॉली है। असल में यहाँ मेरे जो चीज़ें हैं फर्नीचर में वो शीशे की ज़्यादा है। तो इनको क्या डस्ट करना है, इनको ये होता है कि मैं इस तरह से नहीं करती कि छड़ आपने देखा होगा कि कभी आपने देखा हो कि मैंने कोई कपड़ा पकड़ के झाड़ा हो कुछ भी, सिवाय ये कर्टन्स के। जो कर्टन्स होते हैं ना, इनको मैं झाड़ लेती हूँ, या बेड को कपड़े से झाड़ लिया। लेकिन मुझे आदत नहीं है कि मैं ऐसे जिस तरह मतलब मोस्टली घरों में होता है कि कपड़े से झाड़ते रहते हैं चीज़ें। नहीं, मैं हल्का गीला करके या मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ, और वो साथ साथ आपका साफ़ होता है। क्योंकि जब आप झाड़ते हैं तो वो मिट्टी तो फिर जैसे यहाँ झाड़ा, इधर की मिट्टी उधर गिर गई, इधर की मिट्टी उधर गिर गई। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक गीला कपड़ा लें हल्का, या आप स्प्रे ले लें, जैसे कि अब मैं यूज़ करती हूँ। समटाइम अगर स्प्रे नहीं भी है तो गीला कपड़ा लेके तो चीज़ें आप साफ़ कर लें। एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, बड़ी नीट हो जाती हैं। और डस्ट ना गिरनी है ना कहीं लगनी, सिर्फ कपड़े पे लगनी है, कपड़ा वॉश होता जाता है। तो चलें जनाब, अब ये मैं बाकी चीज़ें अपनी करूँ। सो व्यूअर्स, झाड़ू लगाने के बाद मैं जनाब आ गई थी मॉपिंग पे। और आपको पता है कि मैं मतलब अगर ख़ुद करना, अब तो खैर पहले तो आपको पता था कि मैं एक दिन बैठ के कपड़ा लगाती थी, एक दिन मैं ऐसे खड़े होके बाकायदा मॉप लगाती थी। तो लेकिन अब जब से हेल्पर आई है तो अब वो आपने देखा ही है मेरी वीडियोस में कि मेरा घर भी वॉश होता है, और वो जब काम वगैरह कर लेती है, बड़ा अच्छा काम वो करती है। तो मुझे कोई इतना ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अब आज वो नहीं आई तो बस जस्ट मॉपिंग भी करूँगी तो मेरा बहुत नीट हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू से तो मेन कचरा और डस्ट तो निकल जाता है। तो बाकी ये कपड़ा आपको पता है, ये आप लगाएं, या मॉप लगाएं या टपड़ी लगाएं बैठ के, और ये देखें कितना साफ़ और नीट हो जाता है। गाइस, यहाँ पे इस वक्त 11:15 हो रहे हैं, और जनाब मैं अब टोटली फ्री हूँ। मैंने शावर ले लिया था, फ्रेश हो गई हूँ। और आपको पता है कि हंडिया तो मैंने सुबह ही भून ली थी। और ये देखें, ये मैं इसकी बात कर रही थी कि इस तरह से मैं घोटा लगाती जाती हूँ साथ साथ। और ये देखें जनाब, ये आप देखें, और ये भी तकरीबन इसको हार्डली मेरा ख्याल है 1 घंटा लगेगा और ये रेडी हो जाएगा। क्योंकि मैं घोटा हर कोई 10-15 मिनट के बाद आके, या जब किचन में चक्कर लगे तब मैं आती हूँ, और फिर मैं घोटा लगाती जाती हूँ ऐसे। ये आप देखें, तो अभी जो बीफ है वो टूटना शुरू हो गया है, लेकिन अभी वो गला नहीं है। और ये देखें, बस इस तरह से ये बन जाएगा। और जनाब यहाँ पे अब मुझे लग रही थी हल्की फुल्की भूख, तो मैंने कहा चलें जनाब कोई फल वगैरह खाते हैं। तो मेरे पास अनार था, और ये रात को मैंने छीला था सारा अनार। और मुझे जो अनार छीलना है ना, वो मुझे काम लगता है कि एक अलग से कोई टास्क है अनार को छीलना, मतलब दाने उसके निकालना। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब आप उसको करना शुरू करें। लेकिन ये मुझे ना कुछ लगता है कि ये भी टाइम कंज्यूम करता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब अनार मेरे घर आते हैं, किलो आए 2 किलो आए, मैं वो एक ही बारी में छील के ना, मतलब दाने निकाल के ना उसके तो रख लेती हूँ, फिर ईजी हो जाता है। तो चलें जनाब अनार खाते हैं। यहाँ पे लाइट ऑफ करते हैं और मैं ज़रा अनार खा लूँ। सो व्यूअर्स, 1 बज चुका है और ज़ैनब आ गई है। ज़ैनब, मैंने खोला हुआ है। और जी चलें
ज़ैनब मैडम को रिसीव किया। मम्मा अभी तक स्मेल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। बाय। ओके लाफिज, टाटा, सी यू। यार आप मस्तियाँ ही सोचती रहती हैं। हाँ नहीं, दो कहनी है। नहीं, एक बात नहीं कहनी ना, दो कहनी है। चलो मेरी ना फ्रेंड चलती आओ ना साथ साथ। मेरी ना फ्रेंड सीजर लेके आई थी। अच्छा ठीक है, मुझे मेरे से बाल काट दिया। बाल काट दिए उस फ्रेंड ने आपके? इधर आओ जरा, दिखाओ मुझे। बहुत छोटे। आपने टीचर को नहीं बताया? उस वक्त टीचर ही नहीं थी और उसने आपसे पूछ के काटे थे? ना। इधर आओ, दिखाओ मुझे। यार ये देखें, ये कह रही है कि इसकी क्लास में एक लड़की सीजर लाई हुई थी, छोड़ो, और उसने इसके बाल काटे हैं। हाँ नहीं, जी, ये नहीं है। ये नहीं हाँ, है, ये यही है। ये देखो, ये वाले हैं छोटे से ये। चलो वो आपकी टीचर से मैं बात कर लूँगी। मम्मा मुझे चूस 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 योगर्ट मुझे पकड़ा दो। मुझे नहीं पता। हाँ ना, मैं अभी टीचर को अभी मैसेज करती हूँ मेरे ना। अभी बाल सेक रहे, मुझे नहीं पता। अभी कैसे बाल? और जब वो काट रही थी तब आपकी आंखें बंद थी? हाँ जी, आंखें बंद थी आपकी तब? तब मैं ये कह रही थी। क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? पागल। उसने आपसे पूछा होगा तो आपने कहा होगा हाँ मेरे काट दो, और आपने कहा होगा हाँ काट दो, मुझे सारा पता है। डैडी को बताया आपने? ना। चलो ठीक है, अभी मैं अभी आपकी टीचर को कॉल करती हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं करो ना, ऐसे नहीं करो। टीचर ने नहीं, आपने थोड़ी काटे हैं। फ्रेंड का नाम क्या है जिसने काटे हैं? नाम क्या था लड़की का? जिसका एक ना जो ट्रिप पे गई थी आपके हाँ। साथ, ये कौन है? हाँ, क्या नाम है उसका? मुझसे बड़ी है। अभी आप सोचो, फिर मुझे बताना क्या नाम है। बताऊं? हाँ बताओ। अच्छा, अभी योगर्ट हम यहाँ रख लें। हाँ जी, शिफा। शिफा नाम है। चलो मैं टीचर को बताऊंगी। तो मतलब मैंने लेकिन अभी बात की। चलें जनाब, मैं ज़रा अब इसको हैंडल कर लूँ और इतने छोटे कटे इसमें हैं। से इसका लंच बॉक्स निकाल लेते हैं। लंच पूरा कर लिया था आपने? नहीं कर तो लिया। नहीं, चेक करें। चलें व्यूअर्स, मैं ज़रा अब अपनी बेटी को थोड़ा टाइम दे दूँ। सो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने कितना मज़े का खाना बनाया था, लेकिन यहाँ पे क्या खाया जा रहा है? यहाँ पे चाय रस खाया जा रहा है। और मैंने आज इतने मज़े के वो दाल और गोटे वाली दाल साथ राइस बनाए हैं, और मैंने अभी अभी खाए हैं और इतना मज़ा आया। इसने थोड़े से खाए हैं और साथ ही कहती है जी मुझे चाय रस बना दें। वजह जी? वो चाहिए है जी मैं दिल जा रहा था। दिल नहीं चाह रहा था। दिल जा रहा था। ज़ैनब, तो जनाब इसने तो ये चाय रस खा लिए हैं, लेकिन मैंने अभी अभी वो दाल और राइस खाए हैं ऊपर सलाद डाल के, और क्या ही मज़ा आया और क्या ही मज़े के बने। उसके अंदर से आप निकली थी, और इसके अंदर से कौन निकला है? चाय के अंदर से? इसके अंदर से मैं निकल आई हूँ। बोंगियाँ मार रही है। इसने खाए हैं, थोड़े से खाए हैं, लेकिन कहती है जी मुझे चाय रस बना दें। तो जनाब ये अभी चाय रस खा रही है मोहतरमा। चलो खाओ, इंजॉय करो। सो व्यूअर्स, मैं तो आ गई हूँ जनाब अपने रूम में एज़ यूजुअल, अपनी रूटीन के हिसाब से नैप लेने के लिए। ये देखें जी, कर्टन्स हमने आगे कर दिए हैं, और अब मैं लेटूंगी जनाब, क्योंकि सारा और आमीन को तो मैंने खाना दे दिया है। अब वो खाना खा रही हैं, और ये देखें जी मैं अब रेस्ट करने लगी हूँ। आप लोगों से मैं रेस्ट के बाद मिलूँगी जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें टाइम हो रहा है तकरीबन 6:45, और बच्चे बुच्चे सारे जनाब इस वक्त बैठ के कर रहे हैं स्टडी। हाँ जी, यहाँ पे ज़ैनब की भी स्टडी फुल ऑन है, यहाँ पे सारा की भी स्टडी फुल ऑन है। नहीं आ रहा। हाँ जी, ये देखिए जी, खैर से इसने क्वीन के स्पेलिंग क्या लिखे हैं? अभी तक सिर्फ QU लिखा है, अभी बाकी नहीं लिखे इसने। और इसको ये मुझे ये पूछ रही थी कि मम्मा टीचर ने क्यों? लेकिन कहा था कि आई के पास ई होती है। अभी आप जो आपको आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा वो छोड़ो, मैं बाद में आपकी करेक्शन करूँगी। चलो जाके करो। और यहाँ पे जनाब ये सारा की भी स्टडी फुल ऑन चल रही है,
लेकिन ये तो मोबाइल पे बिजी है। चलो अब वो चाहे मुझे कॉपीराइट आ जाए, नहीं आएगा। बंद करो इसको। और यहाँ पे जी ये देखिए रामीन की भी स्टडी फुल ऑन है, और रामीन ने कह दिया है कि कल से मैं स्कूल नहीं जा रही क्योंकि इसको डेट शीट मिल गई है जनाब, और मंडे को फर्स्ट पेपर है, और ये पेपर भी साइंस का, उसकी स्टडी चल रही है। और ये देखें जी यहाँ पे मेरी भी स्टडी चल रही है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने उसको पढ़ाना है तो मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत समझ आएगा तो मैं उसको समझाऊंगी। तो लेकिन अभी खैर वो समझ तो नहीं रही, अभी जस्ट वो अपनी तैयारी में फुल है जी। और इंशाल्लाह बस आप दुआ कीजिए कि बच्चों के पेपर अच्छे हो जाएं, और ख़ाली मेरी बच्चियों के नहीं, जिन जिन के भी एग्ज़ाम्स हैं सबके पेपर अच्छे हो जाएं, आमीन। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो बस जनाब ये थोड़ा कशमकश का शिकार है क्योंकि इसकी भी तैयारी चल रही, इसका टेस्ट है कल, और रोज टेस्ट। हाँ डेली इसके भी टेस्ट हो रहे हैं। तो बस जनाब इस वक्त मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर घर में ही टेस्ट या एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है, क्योंकि सेकंड टर्म चल रहे हैं। तो अभी ये है कि बच्चे बिजी बुजी हैं। और यहाँ पे ये देखें जी ये प्लेट एक अदर आपको खाली मिल रही है, क्योंकि अभी मैं खाना खा के बैठी हूँ और हस्बैंड अभी आए नहीं है, लेकिन मुझे भूख लग रही थी और मैंने तो खाना खा लिया है। और बस जनाब बच्चों की स्टडी चल रही है। तो जनाब यहाँ पे 11:15 होने वाले हैं और मैं तो बस अब जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देखें यहाँ पे ये टेबल का आप हाल अहवाल देखें, और इसको मुझे क्लियर करना है जनाब। और ये देखें यहाँ पे ये जिमनास्टिक हो रहा है, और वो कह रही कोई ऐसे कर सकता है। बेटा कोई हड्डी पाँव ना आप तुड़वा लेना, पता लगे यहीं पे सारा जिमनास्टिक आपका निकल गया है। तो चलें जी सबसे पहले जी इसको क्लियर करते हैं हम। सो व्यूअर्स ये देखें, और ये देखें ये अभी क्या आया मेरे पास जनाब। ये आज ही ना मैं जब सुबह काम वगैरह कर रही थी ना, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कोई देग की बिरयानी आए, और ये अभी इस टाइम की देखें ये देगी बिरयानी आई है साथ वालों के घर से, लेकिन ये अभी इस टाइम तो नहीं खाने का कोई सीन, तो इंशाल्लाह इसे कल खाएंगे। इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में। ये देखें जी इसको यहाँ हम फ्रिज में रख देते हैं, इसको इंशाल्लाह हम कल खाएंगे। और चलें जी मैं अब जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, क्योंकि अब मैं लेटूंगी। और आपने यहाँ किस लिए सोना है? अपने रूम में सोना आपने। और ये देखिए हस्बैंड की शर्ट यहाँ पड़ी है, इसको भी उठाते हैं जनाब। और ये देखिए ये कहाँ सेट हो रही है, उठो उठो शाबाश, अब आपको पता है मैंने लेटना है। तो चलें जनाब बस अब अपने रूम में आ गई हूँ और अब मैं लेटूंगी। और आशीष ये देखें ज़रा इसी बदतमीज़ी चेक करें, लोग देख रहे थे बदतमीज़ बच्ची है ये, और ये भी इधर ही आ गए। तो चलें जनाब इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, और मेरी वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।